तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तो हमने श्रीमद् भगवद गीता की कथा सुनने के पूर्व श्री जी का गुणगान किया। श्री अर्थात राधा रानी जो सदैव भगवान से संयुक्त रहती हैं। श्रीमद् भगवद गीता 700 श्लोकों की उपदेशावली है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में सुनाई थी। अक्सर हम लोग धोखा खा जाते हैं और सोचते हैं कि भगवद गीता और भागवत ये दोनों एक ही चीज हैं। श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत इन दोनों में हम अंतर नहीं समझ पाते। तो ध्यान दें, श्रीमद् भगवद गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र की भूमि पर बोली थी और भगवद गीता में कुल मिलाकर 700 श्लोक हैं। इसको थोड़ा और कम कीजिए, थोड़ा हल्का सा बस। भगवद गीता में कुल मिलाकर 700 श्लोक हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण में कुल मिलाकर 18,000 श्लोक हैं। कितने? 18,000। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा 7 दिन में करने का नियम है, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता की कथा 7 दिन में श्रीमद् भागवत की ही तर्ज में आपके शहर में प्रथम बार हो रही है। तो एक बार भगवद गीता की जय बोल लें। बोलिए श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री अर्जुन जी महाराज की जय। श्री भगवान कृष्ण की जय। बड़े बड़े मनीषियों ने श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन किया है। केवल अपने हिंदू धर्म के ही नहीं, अनेक अनेक अलग अलग धर्म के लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करके पाया है कि भगवद गीता में जो सिद्धांत है वो किसी धर्म विशेष का नहीं है। भगवद गीता कोई धर्म की किताब नहीं है। अर्थात जिस संदर्भ में हम धर्म को देखते हैं, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, इन लौकिक धर्मों की किताब नहीं है गीता। इन लौकिक धर्मों का तो गीता में निषेध किया गया है। 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सर्वधर्म परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, सारे लौकिक धर्मों का परित्याग कर दे और केवल मेरी शरण में आ जा। तो भगवद गीता किसी धर्म विशेष की किताब नहीं है। कोई सोचे कि हिंदू धर्म की किताब है भगवद गीता, नो नो नो। गीता प्रेस गोरखपुर के लिए श्री मदन मोहन मालवीय जी ने
पूरा अनुसंधान कराया था कि ये हिंदू शब्द क्या हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में कहीं पाया जाता है, तो पता चला कि हिंदू धर्म, ये हिंदू शब्द किसी भी शास्त्र में उपलब्ध नहीं है। ये हिंदू धर्म का जो हिंदू शब्द है, ये किसी भी सनातन धर्म के शास्त्र में उपलब्ध नहीं है। ये तो केवल भौगोलिक व्याख्या करने वाला एक शब्द है। सिंधु नदी के उस पार जो बसते हैं उनका नाम दिया गया हिंदू। तो ये श्रीमद् भगवद गीता किसी धर्म विशेष की किताब नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता एक आध्यात्मिक ग्रंथ है और ये जीव के असली धर्म की व्याख्या करता है। ये जो धर्म के लबादे हमने ओढ़ रखे हैं, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, ये सब धर्म के जो लबादे हमने ओढ़ रखे हैं, ये सब बाहरी चीजें हैं। भगवत गीता इन सब तथाकथित धर्मों से और अंदर हमें ले जाकर हमारे वास्तविक स्वाभाविक धर्म की ओर हमें प्रेरित करती है। भगवत गीता का प्रथम अक्षर है धा। भगवत गीता कहाँ से शुरू हुई? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, तो प्रथम अक्षर है धा। और अंतिम अक्षर क्या है? मतिर मम। मम से भगवत गीता का समापन हुआ, तो अंतिम अक्षर है माँ। यानी धा और माँ, यानी धर्म के व्याख्या के रूप में श्रीमद् भागवत है, और फिर भी एक लौकिक किसी धर्म को स्पर्श भी नहीं करती। कितनी अनोखी बात है। भगवत गीता धर्म की ही व्याख्या है, लेकिन हम जिसे धर्म समझे बैठे हैं उसको ये स्पर्श नहीं करती। एक बार ईरान के कुछ धर्म गुरु आए भारत में संस्कृत सीखने के लिए, कि भारत के संस्कृत ग्रंथों में क्या क्या ज्ञान है। कहाँ से आए? ईरान से आए। तो वो लोग सर्वप्रथम एक पंडित को लेकर बनारस गए, और बनारस के एक मंदिर की दीवार पर गीता जी के कुछ श्लोकों का अनुवाद लिखा हुआ था। ध्यान दें, बनारस के एक मंदिर की दीवार पर गीता जी के कुछ श्लोकों का अनुवाद लिखा हुआ था। तो पंडित ने वो अनुवाद पढ़कर बोलकर ईरान के धर्म गुरुओं को सुनाया, तो वो लोग चौंक गए और कहने लगे, अरे ये तो हमारे कुरान की आयतें हैं, ये तो हमारे कुरान की आयतें हैं। मतलब क्या है? मतलब यह है कि कुरान की जो आयतें हैं वही गीता के श्लोक हैं, गीता के जो श्लोक हैं वही कुरान की आयतें हैं। गीता उस धर्म की व्याख्या करती है जो हर सीमा से परे है, जो जीव मात्र का धर्म है, जीव मात्र का जो कर्तव्य है, उसकी व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता करती है। इसको पढ़ने के बाद कितना ही कचरा मन से साफ हो जाता है। भगवद गीता पढ़ने के बाद आदमी जो चाहे सो ऊंचाई प्राप्त कर सकता है, क्योंकि भगवद गीता उसे पंख दे देती है। भगवद गीता जीव को पंख दे देती है, वो जो चाहे सो ऊंचाई हासिल कर सकता है। एक मनीषी ने कहा, भगवद गीता पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने जीवन के बारे में पढ़ रहा हूँ। भगवद गीता में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का हाल है। ऐसा लगता है कि भगवान हमारे ही विषय में बोल रहे हैं। इस एक किताब में न जाने कितनी किताबों का ज्ञान समाया हुआ है।
गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामापस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। जो गीता का अध्ययन करता है वो अपने पूर्वकृत सभी पापों से बरी हो जाता है। हम लोग साबुन को तो रगड़ रगड़ कर रोज नहाते हैं, लेकिन गीता हमें संसार के मल से साफ कर देती है। संसार क्या है? संसार का मतलब है बार बार आना, बार बार जाना। संसार का मतलब है जो प्रतिक्षण हमारे हाथ से खिसक रहा है, जो हमेशा सरक रहा है, उसका मतलब है संसार। और भगवत गीता हमें इस संसार के मल से मुक्त कर देती है। धोना था मन भूल गया तू, धोता रहा तन मल मल के, मन का तीरथ भूल गया तू, तीरथ करता चल चल के, धोना था मन भूल गया